हाँ देखिए, चार फार्मूले हमारे ये याद होंगे। एक तो ये कह रहा था कि साइन ए प्लस बी, आपको याद होगा बढ़िया अच्छे से, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, है ना। और यही अगर हम साइन माइनस लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी, गड़बड़ा दिए कुछ, सेम वही रहेगा, साइन ए कास बी, बस खाली माइनस बदलेगा, कास ए साइन बी, ठीक है ना। कोई अंतर इसमें, कोई उसमें अंतर नहीं रहेगा। अगर हम इसे एक मान लें और इसे अगर हम दो मान लें, अब एक दो में क्या क्या किया जा सकता है, गुणा दिया जा सकता है और घटाया जा सकता है, जो गुणा दिया जा सकता है, घटाया जा सकता है और भाग दिया जा, सुनो गुणा भाग जोड़ घटाओ, इतने काम इसके साथ किए जा सकते हैं, दो इक्वेशन के साथ। अब दो इक्वेशन है अगर, तो सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, प्लस कर देंगे। अगर हम इन्हें प्लस कर रहे हैं, ध्यान दो, अगर हम इन्हें प्लस कर रहे हैं तो प्लस मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, समझ रहे हो ना, ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी। कोई डाउट है इसमें? इक्वल टू लगाएंगे तो देखो ये कट जाएगा, ये कटेगा ना, तो बचेगा क्या, ये तो हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कास बी। अब याद रहेगा 2 साइन ए कास बी का, इनको खाली जोड़ने से ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर हम माइनस कर दें यहीं तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, अब क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाओ फिर से, ये देखो ध्यान दो इधर, जब इसमें माइनस लगाओगे तो ये कट जाएगा ये वाला, और ये दोनों प्लस में बचेगा, तो हो जाएगा 2 कास ए साइन बी। जब ये माइनस लगाओगे तो कास आगे हो जाएगा, जब प्लस लगाओगे तो साइन आगे, याद रहेगा। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस। अब इधर आ जाओ, ये लिखा है ए प्लस बी और ये लिखा है ए माइनस बी, लिखा है कि नहीं, देखो पूरा सेम है कि नहीं है, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ जाओगे ना। अरे ये ब्रैकेट में पूरा ऐसे लिखा है, इतना ऐसे इतना और ऐसे इतना, अगर हम इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, तो ये लिखा हुआ एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इतना लिखा हुआ, तो प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए के जगह पर क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी की होल स्क्वायर, कॉस ए साइन बी की होल स्क्वायर। अब ये आपका हो जाएगा, इतना उतार लो, ये मिटा दें तब ये आगे बता दें। इसके बाद से अगली लाइन आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे, कास स्क्वायर, है ना, और माइनस में क्या लिखोगे, कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। एक बार हमें साइन को कन्वर्ट करना है, एक बार हमें कास को कन्वर्ट करना, बस यही काम, एक बार साइन में एक बार कास में, दो फार्मूले मिलेंगे, है ना, और दो फार्मूले ज़्यादा आते हैं। देखो एक बार हम अगर कास में कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन लिखा रहे हैं तो कास को कन्वर्ट कर दो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, हो जाएगा कास लिखा रहे हैं तो, सॉरी कास को तो कन्वर्ट ही करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि दिख रही है कुछ, यहाँ दिख रही है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये ए होगा, बस इतनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर ए मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए ये आपका इनसे गुणा होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, और ये आपका हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी।
अब ये पूरा आपका कट जाएगा, अब क्या बचेगा, बचेगा साइन स्क्वायर ए, माइनस में बचेगा साइन स्क्वायर। क्लियर है ना। तो एक फार्मूला ये भी बहुत आता है कि साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी मीन्स क्या होता है, तो ए प्लस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्लियर है ना। चलिए, ये फार्मूला बहुत यूज होता है, हम कई बार पा चुके हैं इसलिए आज बताएं ताकि ये सेट हो जाए दिमाग में, हटे ना ये ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। अब आप लोग घर पे थोड़ा सा एक काम कर लेना, इसको चेंज कर देना तो कास में आ जाएगा, है ना। जब आप इसको चेंज करोगे तो आपको नया फार्मूला मिलेगा कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए, ऐसे मिलेगा। ठीक है ना। तो चेंज करके देख सकते हो। ठीक। अब आप जो है आज कई दिन बाद मिले हो तो सीडी के लिए आप भी देख लो थोड़ा सा। एक होता है आपका साइन सी प्लस साइन डी, और इसका मान होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर हम देखेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू ये होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम कास की बात करते हैं, कास सी प्लस कास डी, तो ये आपका हो जाएगा 2 कास सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। अगर हम यहाँ पर माइनस की बात करते हैं तो कास सी माइनस डी, तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है ना। तो ये फार्मूला सी डी के हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक। पहला लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और साइन 2 ये लिखा है, ये तो ना 13 का 7 नंबर लिखा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू साइन 2a, ये तो लिखा है। तो अगले में शायद लिखा होगा 2a, देख लो अगले में लिखा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इंटू साइन 2b, है ना। और अगले में फिर लिखा होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो अपान सी स्क्वायर इंटू साइन 2c, है ना, ये लिखा होगा। हम केवल इनको सॉल्व कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें और इसमें क्या बचने वाले हैं, है ना। तो हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे। ये फर्स्ट मान लो, पेज ज़्यादा, पेज मतलब क्या ढंग से हो जाएगा। ये सेकंड मान लो और ये थर्ड मान लो, ये 3 टर्म मान लेते हैं कि ये, ठीक है ना। हम मिलते हैं फर्स्ट टर्म से। जो फर्स्ट टर्म है वो आपका ये कहता है कि लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू साइन 2a, ये फर्स्ट टर्म। अब हम इसके फार्मूले को देखते हैं, साइन 2a के फार्मूले को। तो हमें मिलता है वही पुराना फार्मूला हाई स्कूल वाला, 2 साइन a इंटू कास a, ये पुराना फार्मूला। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन को a के मान लेते हैं और कास के फार्मूले में रख देते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या आता है, साइन और कास, सही है। चलिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए के, और कास की जगह कास की वैल्यू रखेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में हो जाएगा 2bc हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, कट गया ना। अब इतना है ना। चलिए, इसमें क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन में देख लो जरा। इसमें लिखने वाले हैं के अपान ए बी सी, और ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस में क्या बचने वाला है, ए स्क्वायर। यही तो ना, ये बचेगा। देखो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो बचा। अब अगर इनमें ये बचा है तो इनमें क्या बचेगा, इनमें बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो बचेगा। इनमें आओगे तो इनमें क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, ये तो बचेगा ना भाई। चेंज हो जाएगा, जहाँ बी है वहाँ सी, जहाँ सी है वहाँ ये, समझ जाओगे, है ना। तो हम सीधे चलते हैं यहाँ पे, ये एक लाइन और लिख लेना, बस चलते हैं यहाँ पे। एक लाइन लिखने के बाद चलिए मिटाना है इसे।
लिखें, चलिए लिख रहे हैं। चलिए इसका देखो ध्यान दो, यहाँ से ये लिखा हुआ है के अपान ए बी सी, इसे लिखा रहेंगे। यहाँ पे आ जाओ, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ भी वही के अपान ए बी सी, फिर से ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। फिर से वही के अपान ए बी सी, और फिर से एक बार लिखेंगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। ये पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आप दो काम कर सकते हो, एक अंदर गुणा करना है और एक के अपान ए बी सी कॉमन लेना है, क्योंकि सभी में के अपान ए बी सी बैठा है, ठीक है ना। तो हम के अपान ए बी सी बाहर लिख लेते हैं। अब भी थोड़ी सी लॉजिक है, अगर आप समझ पाओ तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो a माइनस बी ए प्लस बी लिखा है ना, तो ये बना देगा a की पावर 4 b की पावर 4। इन दोनों छुट्टी मिल गई, लेकिन इनका गुणा इन दोनों से भी तो होगा कि नहीं। तो माइनस a का गुणा b से, तो माइनस में a स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस a का गुणा c से, तो प्लस में a स्क्वायर सी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आएंगे तो इनके साथ भी वही हो रहा, इनके साथ भी c की पावर 4 और a की पावर 4 है ना, और फिर से b का c से गुणा तो ये माइनस में b स्क्वायर सी स्क्वायर, b का a से गुणा तो प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। इनके साथ भी वही हो रहा, प्लस में a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, और फिर उसके बाद यहाँ पर इनका गुणा इनसे, तो माइनस में a स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस में आपका हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या ये सबके समझ में आया? क्लियर है ना। अब इसमें सब कट जाएंगे, जीरो आ जाए, काट के आप देख सकते हो। बी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ तो कहीं बी स्क्वायर माइनस में होगा, है ना। ए सी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ तो कहीं सी स्क्वायर प्लस में होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ माइनस में है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ प्लस में होगा। ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ प्लस में है, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ माइनस होगा। अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ प्लस है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ माइनस होगा। ए स्क्वायर पावर 4 प्लस है, ए की पावर 4 माइनस है। कटा सब? तो सब कट के आपका बचेगा के इंटू ए बी सी इंटू 0 और इसकल टू 0 और इसकल टू आर। चलिए 1 मिनट में जरा फार्मूला इधर देख लो। एक होता है साइन रूल, है ना, और साइन रूल में बस केवल एक लाइन याद करनी है, साइन ए अपान ए, साइन बी अपान बी, साइन सी अपान सी। साइन रूल में ये लाइन खाली याद कर। अब अगर इसको याद कर ले गए तो इसके बाद आपको बस ए बराबर मिलेगा के साइन ए, या साइन, या बी बराबर मिलेगा के साइन बी, या सी बराबर मिलेगा के साइन सी, या तो आपको साइन ए बराबर मिलेगा ए के, या तो आपको साइन बी बराबर मिलेगा बी के, और या तो आपको साइन बी सी बराबर मिलेगा सी के। इसके अलावा नहीं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। अगर हम कास के रूल को देखें, कास रूल, तो कास रूल में कास ए इक्वल टू मिलेगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। कास बी इक्वल टू मिलेगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ca। और कास सी इक्वल टू मिलेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। देखो क्रम वाइज ही हैं, कुछ अलग नहीं है ना। अब उसके बाद अगर हम ए देखते हैं तो ए बराबर मिलता है बी कॉस सी प्लस में सी कॉस बी, और बी बराबर लिखते हैं तो लिखते हैं सी कॉस ए प्लस में ए कॉस सी, और अगर हम सी बराबर लिखते हैं तो लिखते हैं ए कॉस बी प्लस में बी कॉस ए। ये इतने फार्मूले खाली रूल के हैं, साइन रूल कॉस, ठीक है ना। इन्हीं से आपकी एक्सरसाइज लग रही है, ठीक। बाकी सेक्शन का जो पिछले लेसन किए वो यूज की जा रही है। चले आगे, चलिए लिखना लिख लो, नहीं तो बेटा तुम भी लिख लो, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी।
हाँ याद भी हो जाएगा, इजी है, कठिन है। ये कह रहा है कि a साइन b माइनस सी अपान बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा हुआ, ध्यान दो, लिखा है a साइन b माइनस सी और अपान बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा, ठीक है ना। अब उसके बाद ये कह रहा है कि इसे हमें बना देना है b साइन c माइनस a और अपान में बना देना है आपको c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसे ही आगे चल के बनाना है c साइन a माइनस b अपना अपन नीचे अपान में बना देना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सभी को एक में लाने का मतलब है कि हम सभी को अलग अलग सॉल्व कर लें और सभी का मतलब एक ही आना चाहिए, है ना। अब वो कुछ भी आ सकता है, तो हम चलते हैं पहले इनके पास, फर्स्ट के पास। तो हम फर्स्ट से मिलते हैं, और फर्स्ट में लिखा हुआ आपका a, ये से LHS 1 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, LHS फर्स्ट भी डाल सकते हो, a साइन b माइनस सी और अपान में लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सबसे इजी तरीका ये है कि हम यहाँ साइन के फार्मूले को ओपन कर दें और कास और उसकी वैल्यू रख दें, है ना। इसके अलावा और कुछ इजी है नहीं। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ पर साइन b माइनस सी का फार्मूला, तो साइन b कॉस b साइन c और अपान में लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, ये लिखा हुआ है। अब अगर हम एक काम और करें तो ये लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये नीचे बैठा है, कट जाएगा। चलिए यही लिखा रहने दो, ये हो गया। अब यहाँ से हम इनके और इनके मान तो इजी रख देंगे, ए के और सी के, है ना। इनमें और इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इन दोनों मानों में, लेकिन रखेंगे सभी और देख रहे हैं क्या बच रहा। चलिए ये ए हो जाएगा, साइन बी मीन्स बी के, सी के जगह हम रखने वाले हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान में 2ab और अपान में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इधर आ जाओ, माइनस लगा है ना अभी, अच्छा ये पूरा है, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ लिखा है। चलिए इधर आ जाइए, सी मीन्स सी के हो जाएगा और इंटू बी, क्या बी का मान है आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ये आपका हो जाएगा क्या 2ac और अपान में लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो यहाँ से कुछ कठिन नहीं है, अब यहाँ से थोड़ा सा 1-2 लाइन और बचा है, ज़्यादा नहीं। देखो ये बी से बी कटने वाला है ये, और ये सी से सी कटने वाला है ना। यहाँ पर k और 2a और k और 2a कॉमन हो जाएगा, दिख रहा ना सबको। तो ये कुल मिला के क्या बचेगा, देखो यहाँ के बाद यहाँ देखना है, a k ऊपर बच रहा है और a बच रहा है, और अपान में क्या बच रहा है 2a, ये वाला a और ये वाला k ऊपर बच गया और ये 2a नीचे बच गया, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये आपका बच रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट चलेगा तो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपान में लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है ना। ये और ये आपका कुछ कट जा रहा है ये। अब क्या बचेगा देख लो, अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए ये आपका ये और ये कट जा रहा है, k/2 ये आपका बच रहा है 2b स्क्वायर और बच रहा है 2c स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सेम ऐसे ही k/2 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है। ये आपस में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी क्या आया खाली के। ऐसे इनको घर पे सॉल्व कीजिएगा, सेम ऐसे तो क्या आएगा, ऐसे इनको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, है ना। और लिख दीजिएगा यार। सेकंड नंबर है कह रहा है ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी और बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए और सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी, इन सभी को जोड़ के 0 लाना है, बताएं इसे। चलिए ध्यान दें,
फार्मूला रखना ऐसे जैसे अभी रखे थे बी माइनस सी का, नहीं आएगा तो हम कल देख लेंगे। चले आगे, साइन ए में एक ही रख देना, टेंशन फ्री हो जाओगे। चलिए अगला, ये कहता है ए cos a b cos b c cos c इक्वल टू समथिंग लाना, ये देख लेते हैं। चलिए a cos a b cos b प्लस सब लिखा ना, c cos c इक्वल टू समथिंग लाना है, c cos c। चलिए हाँ लाना है 2a sin a इंटू b। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि आप इसे साइन में बदल दीजिए, तो यहाँ पर हमें हर किसी में जो है साइन का फार्मूला चाहिए, ठीक है। अब जब हर किसी में साइन का फार्मूला चाहिए तो यहाँ क्या लिखा हुआ कास। अब इस कास को अगर हमें साइन में बदलना है तो हम पहले इनको चेंज करेंगे। जब इनको चेंज करेंगे तो ये कहता है कि आप लिख दीजिए साइन ए के साइन ए इंटू कास ए के साइन बी इंटू कास बी के साइन सी इंटू कास सी। हो जाएगा ना, तो प्रॉब्लम है इसमें। सभी के फार्मूले में 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए, 1/2 से भाग कर दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए। 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 यहाँ से गुणा 2 यहाँ गुणा 2 यहाँ, और सभी को 2 से भाग दीजिए। क्लियर। चलिए यहाँ सभी में के है तो के भी निकाल लीजिए। बचेगा क्या, साइन 2a साइन 2b साइन 2c, ये बचेगा, है ना। अब इसमें c प्लस डी लगाइए, c प्लस डी। जब c प्लस डी लगाओगे तब क्या बचेगा, 2 साइन c प्लस डी यानी 2a प्लस 2b। आंसर तो बड़ा अजीब आ जा रहा है। माइनस आ जा रहा है, माइनस तो नहीं आया है क्वेश्चन में। बी और सी खाली आ रहा है। चलिए इंटू कास सी माइनस डी, तो 2a माइनस 2b बाई कितना 2, और यहाँ पर आएंगे तो प्लस में क्या बचेगा, इसको फिर से 2 साइन सी और इंटू कास सी, ठीक है ना। जैसे लिखा वैसे लिखा रहने दो। अब यहाँ पर देखो ये 2 बाहर, अच्छा यहाँ 2 है ऑलरेडी ना, ये और ये 2 बाहर फिर से निकाल लो। ये आपका बचेगा क्या साइन, ये आपका अगर देखा जाए तो ये सबके साथ कट जाएगा ना, ये 2 2 2 कट जाएगा। अरे भाई यहाँ 2 है यहाँ 2 है यहाँ 2 है, कट जाएगा। तो ये बचेगा क्या a प्लस बी, और a प्लस बी को हम लिख सकते हैं 180 माइनस सी। याद आया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो a प्लस बी कह रहा था तो a प्लस बी हमने लिख लिया 180 माइनस सी। क्लियर है ना, तो ये 180 माइनस सी हो गया। अब इधर आ जाओ कास के पास, 2 2 और 2 कट जाएगा यानी कास a माइनस बी लिखा रहे हैं 2, और प्लस में इधर आ जाओ क्या लिखा है साइन सी, और उसके बाद कास सी ऐसे लिखा रहे हैं, है ना। तो इतना उतार लो बस, कठिन है नहीं, आंसर आ जाएगा तुरंत आ जाएगा। यहाँ से देखो तो ये साइन 180 माइनस सी का मान क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस सी का मान साइन सी, और कास में लिखा हुआ है a माइनस बी, और प्लस में लिखा हुआ है साइन सी, और फिर लिखा हुआ है कास सी, ये लिखा हुआ है। क्लियर है ना। यहाँ से ये और ये कॉमन ले लो पहले ही, के साइन सी हो जाएगा। बीच में फिर से देखो क्या बच रहा है, कास a माइनस बी, और प्लस में क्या बच रहा है कास सी। के साइन a को हम a लिख सकते हैं, कई बार देख चुके हो। इसमें फिर से हम सी डी लगा रहे हैं, तो 2 कास सी प्लस डी a माइनस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा।
प्लस में कास ही रहेगा, इंटू में कास ए माइनस बी और माइनस में c/2। क्लियर है ना? अब देखो यहां से 2 लिखा रहने दीजिए, कास लिखा रहने दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर देखिए a प्लस सी कर दीजिए, a प्लस सी कर दीजिए और माइनस में b कर दीजिए, है ना? ठीक है, a प्लस सी को इकट्ठा कर दिए, कंफ्यूज ना हो इसमें। ये लिखा हुआ है कास, इसमें हम क्या करने वाले हैं, a को इकट्ठा कर दीजिए और माइनस में b प्लस सी कर दीजिए। चलिए, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 2, ये a लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, कास लिखा हुआ है, AC को हम लिख सकते हैं 90 180 माइनस b लिख सकते हैं ना, और एक माइनस b ऑलरेडी बैठा हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, ये कास लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका a, और माइनस में इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस a लिख सकते हैं। चलो कंफ्यूज ना हो इसमें, ये हो गया। अब ये आपका हो जाएगा a और ये आपका हो जाएगा 2 कास, ये 180 का आधा 90 होगा, और ये b और b क्या हो जाएगा 2b बटे b। अरे नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई ये 180 होता है, ये 180 होता है। अब ये 2 से ये दोनों कटेगा तो चलो अगली लाइन में काट लेना, लिख लिए हैं तो लिख लेना, ये हो जाएगा, है ना? इतना उतार लो इसमें, बस खाली मान रखना है। यहाँ पर ये 2 से काटेंगे तो 90 आएगा, ये 2 से काटेंगे तो खाली b बचेगा, यानी कुल मिला के आपका बचेगा a cos 90 माइनस b, और ये आपका बचेगा cos यहाँ पर a माइनस 90, है ना? चलिए, cos 90 माइनस b का मान साइन b, यहाँ पर cos माइनस थीटा, यानी पहले माइनस ले लेंगे तो cos माइनस थीटा माइनस केवल cos थीटा ही होता है। अरे भाई एक माइनस कॉमन लेंगे तो 90 प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं? और माइनस बाहर निकालेंगे तब भी प्लस हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप यहाँ देखेंगे तो cos माइनस थीटा का मान जो है वो cos थीटा ही होता है, तो इनके अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा cos 90 माइनस a, और cos 90 माइनस a का मान क्या होता है साइन a। लिख दें डायरेक्ट साइन a, ये एक लाइन और लिखें, एक लाइन और लिख दें। चलिए यहाँ पर लिखेंगे cos 90 माइनस a, अब उसके बाद हो जाएगा a साइन b, और उसके बाद हो जाएगा साइन a, या हो जाएगा a साइन a इंटू हो जाएगा साइन b, और यही आपका RHS होगा, है ना? तो आज के लिए बस इतना ही।